हेलो बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में अब तक हम लोगों ने 3 क्लासेस कर ली कंप्लीट। पहले में फोर्स इनर्शिया का कॉन्सेप्ट किया, दूसरे में आपने इम्पल्स वगैरह कॉन्सेप्ट किया, थर्ड क्लास में मैंने आपको मोशन इन कॉन्टैक्ट पढ़ाया था। अच्छी क्लास थी, उसको देखा होगा। आज हमें कनेक्टेड मोशन स्टार्ट करना है। लास्ट हमने क्या किया था, मोशन इन कॉन्टैक्ट, मतलब 2 बॉडीज जोड़ के रखी थी। आज आप किसी रस्सी से जोड़ोगे, धागे से जोड़ोगे, उसके बाद काम करना होगा। आज हम पुली वाले केस पढ़ेंगे। स्मूथ सरफेस का ही काम चल रहा है सारा। स्मूथ सरफेस में इंक्लाइंड प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये सारी बातें कंप्लीट करनी होंगी। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से देखते हैं। आज की क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली बात हम लेते हैं कि मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। पहले 2 बॉडी सिस्टम लेंगे, फिर हम 3 बॉडी सिस्टम लेंगे। तो पहले हॉरिजॉन्टल के लिए लेते हैं। मैं सीधा केस बनाता हूँ। एक बॉडी ये है, दूसरी बॉडी ये है, ठीक है। ये एक धागे से कनेक्ट कर देंगे, ये M1, ये M2, और इसको ऐसे फोर्स लगा के खींचा जा रहा है। स्मूथ सरफेस है, कोई इसमें फ्रिक्शन नहीं है। अभी फ्रिक्शन की बात हम लोग नहीं कर रहे, विदाउट फ्रिक्शन काम कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि एक टेंशन नाम का शब्द है जो रोल प्ले करता है। टेंशन समझ आना सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर यहाँ टेंशन समझ आ गई तो बेटा चीज़ें समझ आ जाएंगी। आप इसको खींच रहे हो इधर को, तो सबसे पहले बताओ इस रस्सी के साथ क्या होगा, टाइट होगी। जितनी रस्सी उतनी टेंशन। टेंशन एक ही लगेगी, 2 टेंशन नहीं लग सकती इसमें। तो इसके लिए टेंशन इधर, इसके लिए टेंशन इधर, टी ही दोनों में होगी। चाहे अलग अलग टी नाम दे दो या एक ही नाम दे दो, टी। ठीक, ये बात आपको समझ आ गई। दोबारा समझो। इसका अगर फोर्स इधर है तो टेंशन इधर को है, ये इधर ही लाया जा रहा है, कोई है नहीं, तो इसके लिए केवल टेंशन शब्द ही इस्तेमाल किया जाएगा। एक बात एकदम क्लियर समझ आ गई आपको? ठीक। अब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या निकालना होगा आपको? फोर्स निकालना होगा और टेंशन निकालनी होगी एक्सेलरेशन की टर्म में कैलकुलेट करके। पहला है कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना, चीज़ें समझ आनी शुरू होंगी। चलो सबसे पहले कल की क्लास की तरीके FBD बनाते हैं। किसके लिए? M1 के लिए। M1 के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो देखो, वेट M1 जी नीचे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। नॉर्मल रिएक्शन R ऊपर लग रही होगी, बिल्कुल लग रही होगी। टेंशन किधर हो रहा है? इधर आ रही है टेंशन। मोशन किधर आ रहा है? ये आ रहा है। यहां तक की बात क्लियर हो गई? ठीक है। दूसरा बनाते हैं FBD ऑफ M2। M2 के लिए अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं तो ये M2 हो गया, ये फोर्स लग रहा है, इधर T2 लग रहा है, सॉरी T लग रहा है क्योंकि एक ही T है। M2G और ये इसका लग रहा है। मोशन किधर हो रहा है? ये हो रहा है। डायरेक्शंस को बड़े ध्यान से समझना, एक एक चीज आपको डायरेक्शन की समझ आएगी। तो यहाँ पे जो मोशन होगा वो M2A होगा। अगर मैं देखूँ तो अब इनको मैं तोड़ता हूँ। सबसे पहले इसकी बात करो। इसकी जो टेंशन है वो क्या आनी चाहिए? टेंशन मेरे हिसाब से टेंशन आ जानी चाहिए M1 × A, बस। क्योंकि टेंशन, मोशन इधर हो रहा है, टेंशन ही इस पे काम कर रही है, इसमें कोई फोर्स काम नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, इसके लिए बात करो। फोर्स इधर जा रहा है, टेंशन इधर जा रही है, तो F - T। वर्ड समझ आया? किसके इक्वल होगा? M2A के। F - T = M2A आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो बेटा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, टेंशन निकल जाएगी। अब तो काम हो गया भाई। टेंशन तो M1A आ ही गया, टेंशन की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड F - M1A = M2A, तो F इक्वल क्या आ गया? M1 + M2 × A। इस फार्मूले से आप एक्सेलरेशन निकाल लोगे। तो 2 बॉडीज़ का कनेक्टेड मोशन आपको समझ आ गया कि अगर 2 बॉडी कनेक्ट की जाती हैं
तो इस तरीके से आप काम करोगे। ये तो 2 बॉडी सिस्टम था। अब मैं एक काम करता हूँ, 3 बॉडी सिस्टम निकालता हूँ। तो बेटा 2 बॉडी सिस्टम में ध्यान रखना, T इक्वल m1a, F माइनस T इक्वल m2a कैलकुलेट हो गया। ये हॉरिजेंटल मोशन की बात चल रही है। अच्छा, यहाँ हमने कंप्लीट कर लिया इसको, ठीक है, अच्छा लगा। कल की क्लास को ज़रूर देख लेना, जो लास्ट क्लास थी, क्योंकि वो यहाँ पे समझने वाली बात है। अब 3 बॉडी सिस्टम पढ़ते हैं। 3 बॉडी कनेक्ट करी आपने, ये देखो, ये m1 एक रस्सी से m2 कनेक्ट कर दी, रस्सी ला रहा हूँ देख रहे हो, इससे m3 कनेक्ट कर दी। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है। फोर्स ये जा रहा है, इसको खींचते हो बिल्कुल। रेलगाड़ी चल गई, रेलगाड़ी अगर चल गई तो क्या हुआ होगा, देखो। सबसे पहले इधर बात करते हैं, m1 और m2 के बीच में। ये इसके लिए टेंशन इधर जा रही होगी, इसके लिए इधर आ रही होगी। ये मान लो T1 है, मैंने एक ही नाम दे दिया, दोनों के लिए काम करेंगे। इसका ये इधर जा रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, इसको मान लो T2 दे दिया। ठीक है, मोशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। बेटा बात केवल FBD अगर आपसे बन गई, FBD समझ रहे हो, लास्ट क्लास में पढ़ते हुए आए हो, फ्री बॉडी डायग्राम। अगर फ्री बॉडी डायग्राम आपसे बन गया तो आप T1 T2 A सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लोगे। काम केवल FBD का है। तो चलो बनाते हैं FBD फॉर M1 बनाते हैं। M1 के लिए अगर मैं FBD बनाऊं तो देखो, ये M1, ये इधर लग रहा है T1, इसका तो मोशन भी इधर हो रहा है। ठीक है भाई, अच्छा लगा। 3 FBD बनाएंगे। FBD फॉर M2 बनाओ। ये M2 है, देखो इधर तो T2 लग रहा है और इसके लिए T1 इधर लग रहा है ना, ये T1 लग गया। मोशन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 है तो क्या हुआ, ये तो काम हम करते हुए आए हैं ना। FBD फॉर M3 लगाओ। अगर M3 के लिए FBD लगाते हो तो देखो, फोर्स तो इधर लग रहा है, T2 इधर लग रहा है, मोशन इधर जा रहा है। सारी चीज़ें निकाल लो। सारी चीज़ें जब आप कैलकुलेट करते हो तो इससे डायग्राम में क्या आया, T1 इक्वल M1A दिख गया साफ साफ, ए एक्सेलरेशन का मोशन होगा। इसमें क्या बनेगा, T2 माइनस T1 इक्वल M2A। ठीक है, इससे क्या बनेगा, F माइनस T2 इक्वल M3A। ये तीनों इक्वेशंस निकल गई। ए निकाल लो, चाहे जो कुछ कर दो, ऐड कर दो, या T1 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, T2 निकल जाएगा। T2 के निकलते T2 यहाँ पुट कर दो, A निकल जाएगा। ठीक, तो साफ साफ दिख रहा है। जब सब पूरा सॉल्व करोगे तो आपको F तो आ जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू A आ जाएगा। T1 T2 आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो देखो, 2 बॉडी सिस्टम आपको समझ आ गया, 3 बॉडी सिस्टम कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बड़े ठीक से क्लियर हो गए होंगे। जो चीज़ ना समझ आए, आपको हमेशा कहता हूँ कमेंट सेक्शन में आप डाल दिया करो। ठीक है, अच्छा, आपने हॉरिजॉन्टल सरफेस का तो काम कर लिया। अब थोड़ा ऊपर नीचे भी काम करा लेते हैं, है ना। सिस्टम को कनेक्टेड बॉडीज़ का हम ऊपर ले जाएंगे, फ्री फॉल के केस में ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। मान लो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट ये है, ये आपके पास 3 बॉडीज़ हैं, M1, M2, M3। स्ट्रिंग का जो मास है वो नेग्लिजिबल है। यहाँ पे T1, ये T2, ये T3। ठीक है, अब मैं सिस्टम की बात करूँगा कि सिस्टम ऊपर आ रहा है, सिस्टम रुका हुआ है, T1 चाहिए, T2 चाहिए, T3 चाहिए, तीनों आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी
कि T1 के लिए क्या हो रहा होगा। तुम ऐसे सोचो, एक ने दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, दूसरे ने तीसरे का पकड़ रखा है, तो जो सबसे पहला है, सबसे ऊपर वाले को इसका 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 तीनों का मास इसको लग रहा होगा। T1 के लिए काम करना पड़ेगा, T2 के लिए इन दो का काम करना पड़ेगा, T3 के लिए इसका अकेले काम करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले ये बात समझते हैं, कॉन्सेप्ट देगा आपके पास, डायग्राम दे दिया, बोलेगा कि जब पूरे का पूरा सिस्टम स्टेशनरी है, केस 1, व्हेन होल सिस्टम इज स्टेशनरी। होल सिस्टम स्टेशनरी है तो आपसे कहेगा T1 बताओ, T2 बताओ, T3 बताओ। भाई स्टेशनरी का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन 0 है, a 0 है। अगर a 0 है तो T1, T2, T3 चाहिए, तो T1 की कंडीशन क्या बनेगी भाई? T माइनस एम जी इक्वल एम ए का अगर कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो T1 माइनस T1 के लिए कितना मास काम करेगा? 1 2 3, M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी इक्वल 0, क्योंकि स्टेशनरी है। तो हमारे पास इन शॉर्ट मैं क्या कह सकता हूँ कि T1 इक्वल ये आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। T2 क्या आना चाहिए? T2 आना चाहिए M2 प्लस M3 इंटू जी, mg काम करेगा ना पूरा। T3 क्या आना चाहिए? M3g। स्टेशनरी के कॉन्सेप्ट में T1, T2, T3 आप इन फॉर्मूलों का यूज करके निकाल सकते हो, ठीक। अच्छा, व्हेन होल सिस्टम goes upward with acceleration a एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ये हो रहा है मोशन। तो एक बात बताओ, मोशन ऊपर को हो रहा है तो टेंशन ज्यादा है या वेट? वेट किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। टेंशन किधर लग रही है? ऊपर की तरफ। मोशन किधर हो रहा है? ऊपर की तरफ, तो टेंशन ज़्यादा है। ऐसे समझो, मान लो 2 बंदे हैं, तीसरा न्यूट्रल है, 2 अलग अलग बंदे आए, तो तीसरा जिसके साथ चला जाएगा इसका मतलब उन दोनों में जो बड़ा है ना, उसकी पावर ज़्यादा है, तभी तो तीसरा उठ के पावर ज़्यादा वाले के साथ चला गया। तो यहाँ पे टेंशन की पावर ज़्यादा है, तो टेंशन माइनस वेट इक्वल मोशन। दोबारा समझो, टेंशन माइनस वेट इक्वल मोशन। तो हमारे पास T1 क्या आएगा? T1 माइनस M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू जी इक्वल M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए। T माइनस W इक्वल MA, तो T1 इज वॉट? M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ए प्लस जी। वैल्यू आ गई। सिमिलरली T2 क्या आ जाएगी? अच्छा बताओ। M2 प्लस M3 ए प्लस जी। T3 क्या आ जाएगी? M3 ए प्लस जी। सही है। T1, T2, T3 आप ऊपर जा रहा होगा तो ऐसे निकालोगे, स्टेशनरी होगा तो ऐसे निकालोगे, ठीक है। दोनों केसेस समझ आ गए। तो आपने कनेक्टेड मोशन में हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पढ़ लिया, वर्टिकल पढ़ लिया। अब हम लोग इंक्लाइंड प्लेन और पुली के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले एक सिंगल पुली के केस को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर प्लेन और पुली के कॉन्सेप्ट पे आएंगे। तो आपके पास सीधा एक क्वेश्चन आ जाता है कि 2 बॉडीज हैं M1 और M2, एक सिंगल पुली से इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग से अटैच्ड है। उसके लिए हमें टेंशन बतानी है और एक्सेलरेशन बताना है। दोनों बातें हैं, टेंशन बतानी है और एक्सेलरेशन बताना है। तो मान लो ये एक पुली है, पुली समझ रहे हो ना, वो कुआं वाली, कुआं देखा है? नदिया के पार पिक्चर देखना, उसमें पानी भरा जाता है। तो ये देखो, ये मैंने पुली से ना एक स्ट्रिंग बांधेंगे, अटैच करेंगे। एक बॉडी M1 लगा दी, एक M2 लगा दी। कहानी में लिख दिया मैंने कि M1 बड़ा है, M2 छोटा है।
मान लिया है सामने, पुली ठीक बनी है, हाँ बनी होगी, बढ़िया है। अच्छा इसका M1G नीचे आएगा, इसका M2G नीचे आएगा, इसकी टेंशन ऊपर जाएगी, इसकी टेंशन ऊपर जाएगी, क्योंकि M1 ज़्यादा है तो हो सकता है मास ऐसे आ रहा हो मोशन, तो एक्सेलरेशन इधर जा रहा होगा, इधर आ रहा होगा। बहुत ध्यान से एक एक चीज़ समझना, बहुत आराम से समझ आने वाली चीज़ है। पुली का सिंगल पुली का केस है, क्योंकि पुली के केस को समझते ही तुम मोशन इंक्लाइन प्लेन में स्टार्ट कर देंगे। तो M1 ये हो गया, M2 ये हो गया। अब मैं फॉर M1 डिस्कस करता हूँ। बताओ M1 नीचे आ रहा है ऊपर जा रहा है? नीचे आ रहा है। अगर रस्सी M1 की तरफ से नीचे आ रही है तो इसका मतलब M1 का वेट ज़्यादा है, तो M1G माइनस इसकी टेंशन इक्वल M1 है। सही बात है, वेट इसका ज़्यादा हो गया, टेंशन ऊपर हो गई, M1 आ गया। तो फॉर M2 बता दो इसी तरीके से, T क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, T माइनस M2G इक्वल M2A। बिल्कुल ठीक है, इनको सॉल्व कर लो। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर दो मैं ऐड करता हूँ दोनों, तो T तो कट जाएंगे, इधर क्या बचेगा M1 माइनस M2 इंटू G, इधर क्या बनेगा M1 प्लस M2 इंटू A। तो A क्या आ गया M1 माइनस M2 इंटू G अपॉन M1 प्लस M2, ये आ गया एक्सेलरेशन। अब इन दोनों को माइनस कर लो तो आपका T निकल जाएगा। तो एक काम करता हूँ मैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड में इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस करता हूँ। सेकेंड क्या है T माइनस M2G, फर्स्ट क्या है M1G माइनस T, इधर क्या था M2A, इधर क्या था M1A, माइनस प्लस माइनस। तो देखो यहाँ 2T हो जाएगा, माइनस M1G माइनस M2G इक्वल M2A माइनस M1A। A की वैल्यू पुट कर दोगे, यहाँ से आप सीधा सीधा T कैलकुलेट कर लो, मल्टी माइनस करके निकाल लो, डिवाइड करके निकाल लो, डिवाइड करके और इजी पड़ेगा, A से सीधा कैंसिल आउट हो जाएगा, T निकाल लोगे। तो पुली का केस समझ आ गया आपको ठीक से। भाई डिवाइड करके और ज़्यादा इजी बनेगा, अगर मैं डिवाइड कर दूँ तो 1 डिवाइडेड बाई 2 अगर मैं करता हूँ तो M1G माइनस T अपॉन T माइनस M2G इक्वल M1A अपॉन M2A। A से A कैंसिल आउट हो गया, मल्टीप्लाई करो, M1 M2G माइनस M2T इज इक्वल टू M1T माइनस M1 M2G। T वाले को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो 2M1 M2G इक्वल M1 प्लस M2 इंटू T। तो T क्या आ गया 2M1 M2G अपॉन M1 प्लस M2। यहाँ से आप T निकाल लो। तो आपने सिंगल पुली के केस में क्या क्या कैलकुलेट कर लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, टेंशन निकाल लिया। ठीक है, नोट करो बेटा इसको जल्दी से। अब हम लोग प्लेन और पुली के केसेस को डिस्कस करेंगे, ध्यान दो। केस सीधा लगाऊंगा, इन्हीं केसेस में आपके क्वेश्चंस बनेंगे। अगर इन्हीं केसेस से क्वेश्चन बनते हैं तो देखो बेटा कंडीशन क्या बनेगी। केस लगता है ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां पे एक पुली रखी हुई है, मास लिया आपने और पुली से अटैच कर दिया। ये M2, ये M1, ठीक, M1 और M2 ऐसे पुली से अटैच है। पुली घूम रही होगी तो क्या रहा होगा, इसकी टेंशन इधर लग रही होगी, इसकी टेंशन इधर लग रही होगी,
क्योंकि ये फ्री फॉल के केस में तो m2g आ गया। मोशन ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि m1 नीचे गिरता आ रहा होगा ऐसे। जब m1 नीचे की तरफ आ रहा होगा तो FBD या अपने आप सोचो, मोशन ऐसे हो रहा है ना, तो T इक्वल क्या आ गया? m1a। बिल्कुल क्लियर है, इसमें केवल टेंशन लग रही है, वेट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है भाई, फ्री फॉल में थोड़ी है ये। अब m2 के लिए देखो, m2g नीचे है, T ऊपर है, मोशन नीचे, तो m2g माइनस टी इक्वल m2a। कहानी समझ आ गई होगी। T निकाल लिया m1a से, m2g माइनस टी इक्वल m2a, यहां से आपने a निकाल लिया, तो केस बिल्कुल क्लियर हो गया। a निकाल लिया, t निकाल लिया, a कैलकुलेट कर लो t की वैल्यू पुट करके, तो क्या आएगा निकल के? m2g माइनस m1a इक्वल m2a। तो m2g इक्वल क्या आ गया? m1 प्लस m2 इंटू a। तो a क्या आ गया हमारे पास? m2g अपॉन m1 प्लस m2। इस a को फर्स्ट पुट करो, तो t क्या आ गया? m1 इंटू m2g अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ से टेंशन आ गई। क्लियर? अच्छा, ये बिल्कुल हॉरिजॉन्टल की बात थी। अब इंक्लाइन प्लेन में हम पुली रखेंगे, तो अगर इंक्लाइन प्लेन में पुली रखते हो तो क्या केस बनता है? बेटा सारे कनेक्टेड मोशन के केसेस डिस्कस कर लेंगे, बहुत ध्यान से एक एक चीज़ को टॉपिक वाइज समझना। मान लो ये एक इंक्लाइन प्लेन लिया हमने, थीटा एंगल से प्लेन को इंक्लाइन कराया, यहाँ पुली लगाई, अब एक मास ये अटैच किया m1, यहाँ से दूसरा मास m2 अटैच किया, ठीक, ढंग से अटैच हो जाओ भैया, ये अटैच हो गया। मोशन ऐसे आएगा, m2g नीचे। इस बार यहाँ केस बनेगा अच्छा वाला भाई, m1g ऐसे लग रहा होगा, तो इस m1g के दो कंपोनेंट बनेंगे। कौन कौन से? कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट। कौन कौन से? कॉस कंपोनेंट और साइन कंपोनेंट। तो ये थीटा तो ये भी थीटा, बड़े ध्यान समझना रेजोल्यूशन कॉन्सेप्ट। ये क्या आया? m1g कॉस थीटा, तो इधर क्या जाएगा? m1g साइन थीटा। तो इधर क्या m1g साइन थीटा, इधर क्या t मोशन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है, ये हो रहा है मोशन। तो एक बात बताओ, जब ऊपर की तरफ हो रहा है तो टेंशन ज़्यादा है। अब m1 का कौन सा कंपोनेंट लिया जाएगा? m1g साइन कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट। t के अपोजिट कौन है? साइन कंपोनेंट। तो फॉर m1 हमारे पास क्या आएगा? t माइनस m1g साइन थीटा इक्वल m1a आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। फॉर m2 तो अपना घर की बात है, नीचे आ रहा था m2g माइनस टी इक्वल m2a, इससे कोई मतलब ही नहीं है। सॉल्व कर लोगे, a और t आप कैलकुलेट कर लोगे। मैंने इक्वेशन बना दी, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, और इन चीज़ों के डायग्राम्स बड़े ध्यान से समझ आने चाहिए। बिल्कुल चीज़ समझ आ गई होगी, m1g m2g। अच्छा, अब अगर दोनों तरफ से इंक्लाइंड है और ये बीच में पुली लगी है, तब आप क्या करोगे? उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखिए। मान लो ये तरीका है इंक्लाइन प्लेन का, पुली यहाँ रखी हुई है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, एक बॉडी ये आ रही है, एक बॉडी ये आ रही है, m1 m2। थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो कि मोशन इधर को हो रहा है, वो तो लेट करना पड़ेगा आपको बेटा, किधर कोई मोशन हो सकता है, तो जाहिर सी बात है मोशन ऐसे जा रहा होगा। ये आपने पुली से अटैच कर दिया, देखो टेंशन इसकी इधर होगी, इसकी इधर होगी, ये तो बेसिक डायग्राम है। अब आपको बनाने पड़ेंगे इनके कंपोनेंट्स। ये m1g आ गया, ये अल्फा, तो ये क्या आएगा? m1g कॉस अल्फा, तो ये क्या जाएगा? m1g साइन अल्फा जाएगा। ऐसे ये
ये तो आएगा बेटा देखो M2G, तो ये क्या जाएगा, ये बीटा M2G कॉस बीटा M2G साइन बीटा। इतने कंपोनेंट्स रिजॉल्व होंगे। डायग्राम बिल्कुल समझ आ गया, थोड़ा सा खराब डायग्राम है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मैंने केवल फोर्सेस मार्क किए कितने लग रहे होंगे। ठीक, मोशन किधर आ रहा है, इधर। तो चलो पहले M1 डिस्कस कर लेते हैं। फॉर M1 नीचे की तरफ आ रहा है तो M1G साइन अल्फा ज़्यादा है, T ज़्यादा है। सर M1G साइन अल्फा ज़्यादा है, सीधा आपने बोला M1G साइन अल्फा माइनस T इक्वल M1A। मज़ा आ गया। फॉर M2, M2 में तुम देख रहे हो T ज़्यादा है, T माइनस M2G साइन बीटा इक्वल M2A। इतने कॉन्सेप्ट्स हैं, बिल्कुल कहानी समझ आ गई होगी। अब आपसे कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, चाहे पुली का आ जाए, चाहे इंक्लाइन प्लेन का, ये स्मूथ की बात कर रहा हूँ, आप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे और निकाल लेंगे विदाउट फ्रिक्शन। ठीक है बेटा, इन सारे फॉर्मूलों को रिवाइज करना, इनके बेसिस पे क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। ओके बेटा, थैंक यू।